हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज बहुत ज़्यादा पड़ी है बारिश हमारे यहाँ। तो रात से ही पड़ रही है, तो कपड़े वगैरह सारे जो रात को हमने अंदर ही सुखाए थे। और सुबह के 6:30 बज रहे हैं अभी, और हालत ऐसी हो रही है घर की कि जैसे मानो सर्दियों में हो जाती है। अभी दिखाती हूँ आपको बारिश कैसी पड़ी है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि एक वीक में पानी बहुत ज़्यादा पड़ गया है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो चुका है नुकसान। गांव में तो भाई खेती बाड़ी का ही देखा जाता है अगर बारिश वारिश आती है तो। ये देखिए, ये सब हुआ पड़ा है गीला, और अभी हल्की हल्की बारिश भी पड़ी हुई है बराबर। तो बारिश पड़ रही है। चलिए पहले गेट बाहर की लाइट वगैरह बंद करके आ जाती हूँ। बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा। कल रात भी पड़ी थी 1-1:30 बजे, और अभी भी पड़ रही है। तो बाहर की लाइट की है बंद, अंदर की ऑन कर दी है। हमारे तो गमले वगैरह में भी सब में पानी 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 हो गया है। हवा तो मस्त चल रही है, ठंडी ठंडी, लेकिन बारिश की वजह से ना, ये देखो अभी पड़ रही है बारिश। तो बारिश की वजह से भाई नुकसान तो हो ही जाता है, और खेतों में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और बढ़ती ही जा रही है, बढ़े ही जा रही है। मैं भी अपना चाय वाय बनाती हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी के आज हाथ में थोड़ी सी हो रही है दिक्कत, हाथ फोल्ड नहीं हो रहा उनका। ऐसे करती है ना हाथों को, तो ये उंगलियों में दर्द हो रहा है। मम्मी उठ चुकी है वैसे, और मैं चाय रख के आ गई थी। वो देखो घड़ी में 6:30 बज रहे हैं। चाय भी मेरी रखी हुई है गैस पे, ये रही। चाय बन के हो जाएगी तैयार थोड़ी देर में। और इधर दिखाती हूँ आपको, मम्मी बेटी का मतलब दादी पोती का कर रहे हैं। ये देखिए, इसे भी नींद आती नहीं है। ये हमारा अलार्म है, हमें अलार्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 3 बजे से जगी हुई है, और अभी तक इसकी आंखों में नींद का कोई एक ऐसे ऐसे भी नहीं है। मम्मी भी जगा रखी है, मैं भी और खुद भी। तो पहले चाय वगैरह पियेंगे, फिर आगे का कुछ काम करते हैं, देखते हैं। कमरे की भी लाइट ऑन कर देती है, क्योंकि बारिश की वजह से आज अंधेरापन ज़्यादा है, अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है ज़्यादा। पहले पियेंगे एक बढ़िया सी चाय, चाय पीने के बाद करेंगे अपना आगे का काम। चाय मेरी बढ़िया उबली है एकदम, ये देखिए मस्त उबल रही है। आप बताइए, आपके यहाँ बारिश पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, ये बताइए। गांव में तो बारिश पड़ने के बाद ये मान लो कि ठंड का आगाज़ हो चुका है, मतलब भीनी भीनी ठंड। अभी हमारे यहाँ पंखा भी नहीं चल रहा, ना पंखा चल रहा है, और एसी का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। एसी तो बहुत दूर हो गई। बढ़िया मस्त वाली ठंडी ठंडी सी फीलिंग आ रही है। और कहीं कहीं तो इस टाइम बहुत गर्मी रहती है। मेरी जहाँ ड्यूटी रहती थी वहाँ तो इतनी गर्मी रहती है इस टाइम। वहाँ तो जनवरी में ही पड़ेगी ठंड, ये मान लो। आगरा वाले जो होंगे वो जानते होंगे, आगरा में तो जो सर्दी पड़ती है ना, वो जनवरी के दिसंबर लास्ट में, जनवरी में पड़ती है बस। वरना वहाँ तो पूरी सर्दी ऐसी निकल जाती है। तो इस बार घर पे मुझे सर्दी देखने को मिलेगी कि हाँ सर्दी भी पड़ रही है। सो चाय मेरी हो चुकी है रेडी बन के। पहले मम्मी को चाय दे के आती हूँ, चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद खाना वगैरह कुछ देखती हूँ मम्मी क्या बनवाएंगी आज। सो बने रहिएगा, ब्लॉग में पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आगे। मैं आ जाती हूँ अपने कमरे में। यहाँ पे मेरी लाली है, वो सो गई है, तो मैंने सोचा अपना थोड़ा सा काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये अभी सोई है सुबह के 7:30-8 बजे के आसपास। ये 3 बजे की जगी हुई थी, तब जाके कहीं मैं इस काम में लगूँगी। अब धीरे धीरे सारा काम समेटना है, क्योंकि डेली रूटीन का काम तो भाई देखो होता ही है। तो वो तो क्या बोलते हैं कि अपना लेट सेट ही करना पड़ेगा, जैसे जैसे बेटी का टाइम शेड्यूल रहता है सोने जगने का, वैसे ही। सो मैं आगे कमरे में सारे कपड़ों को कर देती हूँ तय। और यहाँ पे जो मेरी साड़ी वगैरह रखी हुई थी, जो मैं पिछले टाइम से सिलने में लगी हुई थी,
और जैसे ये सूट मैंने सिल लिया, लेकिन इसकी तुरपाई नहीं हुई है अभी, तो इसको भी आज करूँगी। जो कंप्लीट हो गए हैं उनको एक तरफ रख देती हूँ, और जिनमें कुछ काम करना बाकी है उनको अलग रख देती हूँ। तो सलवार सिल चुकी है, मम्मी की सलवार सिल गई है, मम्मी का सूट रह गया है, ये ब्लाउज़ रह गया है मेरी साड़ी का। तो अब टाइम मिलेगा एक आध दिन में, आज या कल में, तो इसको भी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि सिलना तो है ही और त्यौहार भी आने वाला है। तो उनको मैं अलग करके रख देती हूँ। बाकी जो मेरे बर्तन वगैरह हैं, चाय वाय पी थी सुबह यहीं बैठ के अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी के साथ, तो उसके बर्तन रखे हैं। कुछ रात पानी वानी के गिलास विलास रखे थे, उनको भी अलग कर लेती हूँ। बीच में मैं अपनी लाली को उड़ा देती हूँ क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा सा था आज, तो मुझे लगा कि ठंड वंड ना लग जाए, तो मैं इसको कंबल उड़ा देती हूँ, आराम से सो जाएगी। अब जब तक ये आराम से सोती रहेगी मेरा काम होता रहेगा। तो मैं अपने रूम को थोड़ा सा ठीक ठाक सा कर लेती हूँ, क्योंकि बिखरा बिखरा सा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। सोफ़े वगैरह को भी नॉर्मल कर दिया, ठीक ठाक सा सेट करके थोड़ा सा, क्योंकि ये बैठने अब उठने के बाद गाइस थोड़ी सी हो हुई है जाते हैं बारिश ऐसे। हल्की, सो वैसे और मम्मी कर रही हैं अपना नीचे की थोड़ी सी कमरे की सफाई, क्योंकि नीचे का जो वो है मम्मी करती हैं। और ये देखो कैसा हो रहा है सारा, इनमें पानी भी भर गया है बहुत सारा गमलों में। ये हमारा एलोवेरा है, अब मैं इसका यूज़ करा करूँगी। ये मेरा फेवरेट वन है सबसे, ये मतलब ये तीनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक वो नीचे रखा है वो वाला भी, और ये वाला भी बहुत अच्छा है। अब जब हमारे पतिदेव छुट्टी आएंगे तो ना मैं गमले लेके आऊँगी, क्योंकि हमारा गमले का जो ऑर्डर था वो रिफ़ंड कर दिया है मीशो ने। ये देखो ये बारिश की वजह से कैसे हो गए हैं एक रात में ही। अब यहाँ अच्छे से सफाई की जाएगी घिस घिस के। अंदर का मैं करके आई थी अभी सेट थोड़ा सा। और ये हल्दी है, हल्दी बो रखी है मम्मी ने यहाँ। और ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये नीचे का है, ये पुराना बना हुआ है, लेकिन हमें गर्मियों में यहाँ बहुत राहत मिलती है। मम्मी ने यहाँ नीचे नीचे वाले कमरों में पोछा वोछा लगा दिया है, मैं भी ऊपर झाड़ू पोछा करूँगी अब। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे आगे। तो मंदिर की सफाई हमेशा मम्मी करती हैं, क्योंकि मम्मी को मंदिर की सफाई किसी और की करी हुई समझ में आती नहीं है। तो मम्मी ने कर दी है मंदिर की सफाई, और मैंने कर दिया है पूरे घर में झाड़ू पोछा। पूरे घर का हो चुका था, लास्ट में किचन बच गई थी, क्योंकि मम्मी पहले उसमें कुछ काम कर रही थी। तो मैंने सोचा मगर मम्मी जब निकल जाएंगी तब किचन को कर दूँगी साफ़। तो पूरे घर का झाड़ू पोछा करके फिर मैं लग जाती हूँ अपने कपड़े निकालने के लिए, ये उतारने, क्योंकि ये रात मैंने धोए थे, बारिश आ रही थी, मैंने बताया आपको। बारिश की वजह से वैसे भी हम जनरली लाली के कपड़े अंदर ही सुखाते हैं, क्योंकि बाहर बच्चे के कपड़े सुखाने नहीं चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो फिर मैं आलगस के मारे अपने में ही सुखा लेती हूँ अंदर की तरफ ही। वैसे अगर धूप अच्छी होती है तो मैं बाहर सुखा देती हूँ, फिर थोड़ी देर में उतार लाती हूँ। कुछ मम्मी ने फ़ोल्ड कर दिए थे कपड़े, कुछ मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। धीरे धीरे दिन का जो काम करते करते यहाँ टाइम हो लेता है मेरे को लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास का। तो सुबह का जो डेली रूटीन का साफ़ सफाई का काम होता है वो सबसे ज़्यादा करता है हमें थोड़ा सा दुखी, क्योंकि जल्दबाजी होती है उस टाइम पे। फिर मैं और मम्मी आ जाते हैं कमरे में। तो मैंने सोचा कि मम्मी का जो कहीं बेड है ये भी फैला पड़ा है, इसको थोड़ा सा संगवा दूँ। ये कपड़े वगैरह अस्तर वस्तर ये जो मेरे ही हैं, ये मेरे ही काम होते हैं ऐसे आलकस वाले। तो इसको मैं हटा के रख देती हूँ। मम्मी की ड्रेस व्रेस को भी साइड में रख देती हूँ। कल मम्मी आई थी तो पसीने में हो रही थी, तो मम्मी ने ऐसी रख दी थी। फिर मम्मी ने जो एक्स्ट्रा हमारा सामान था उसको रख दिया है ऊपर 2 छत्ती में, क्योंकि ये सामान नीचे पड़ा पड़ा हो जाता है बेकार। बीच में ज़रूरत थी तब निकाला था इंडक्शन, लेकिन पता नहीं किस वजह से चला नहीं था। फिर एक्स्ट्रा सामान था, जैसे टोकरी हो गई, हेलमेट हो गया, और भी बहुत सारे सामान थे, तो मम्मी ने ऊपर टेक दिए हैं, क्योंकि नीचे ये फालतू में और जगह से घेरे रहते हैं, भरा भरा सा लगता कमरा। सो जब पति देव आएंगे तब ज़रूरत पड़ती है हेलमेट वगैरह की, तो दोबारा से उतार लेंगे यहीं से। यहाँ बातचीत करते करते अपना काम कर लेते हैं हम ख़त्म। और पता नहीं हमारा कुछ खो गया था, तो उस चीज़ पे हमारी चर्चा चल रही थी कि वो कहाँ गया होगा सामान। सो अब पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ है, रख के भूल जाते हैं ना हम एक तो। अब कभी ध्यान आएगा तब पता चलेगी क्या सामान रह गया है हमारा। मम्मी का बेड थोड़ा सा नॉर्मल सा बैठने लायक कर दिया। अब इस पे ऊपर भी सिराने भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं, क्योंकि भाई हमारा तो यही होता है, देखो बच्चे के हिसाब से काम होता है। बच्चा सो रहा है तो काम होता रहेगा, बच्चा जग रहा है तो काम होने का कोई मतलब है नहीं। फिर मैं जाके बनाऊंगी खाना। आज पूर्णमासी है और मम्मी का है व्रत, तो मेरा तो व्रत है नहीं और मुझे लगती है भूख, क्योंकि बेबी को फीड कराना पड़ता है। तो मैंने लिए अपने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, रायता और पूरी। ये रायता है, रायता क्या मतलब, मैंने छाए में ही नमक मिर्च ऐड करके, और मिर्च नहीं डालती सॉरी, मैं नमक और जीरा डाला, हींग डाली है। आलू टमाटर की सब्ज़ी, और मम्मी के लिए सेब काट दिया था, क्योंकि मम्मी का है व्रत पूर्णमासी का।
और अपने लिए बनाई है पूरी। पूरी बन गई हैं ज़्यादा, बनी है बढ़िया बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब